Hey, what's up guys, welcome back once again। तो आज की कहानी हम उन ट्रक ड्राइवर की मुंह जुबानी सुनेंगे जो दुनिया के उस रूट पर अपनी ट्रक को ड्राइव करते हैं जिससे समाज के लोग खुदकुशी का रास्ता कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ठंडी और भयानक जगहों में से एक होती है। लेकिन ऐसा क्या है वहाँ, चलिए पता लगाते हैं। कार्ट का डायमंड माइन के अंदर कुछ वर्कर को देखते हैं जिनका लीडर उन्हें काफी कुछ सुना रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके सेंसर को बंद कर दिया था और फिर उसे ऑन करना ही भूल गए, जिससे उन्हें आने वाले खतरों की जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसीलिए लीडर उन्हें फौरन उसे ऑन करने को कहता है। इस बीच हम एक लोडेड ट्रक को देखते हैं जो उसी माइन पर आ रहा है, लेकिन अचानक से एक धमाके के कारण वो नीचे गिर गया, जिससे एक तेज झटका महसूस हुआ और इसीलिए सभी वर्कर जो काम कर रहे थे वो ऊपर आने के लिए भागने लगते हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते, लेकिन जो उनसे भी नीचे थे वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि तभी एंट्री गेट पर भी एक ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि अब वो वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। इस बात की खबर जब न्यूज में फैली तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उसमें काफी सारे लोग काम किया करते थे। दूसरी तरफ हम माइक नाम के ड्राइवर को देखते हैं जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता है। जब वो वापस अपने काम से लौटता है तो देखता है कुछ लोग उसके बीमार भाई को छेड़ रहे हैं। वो उन्हें उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो फिर भी नहीं मानते तो उसने उन्हें वहीं एक जोरदार पंच मारा, इसीलिए वो बेहोश हो गए। लेकिन उसकी इस हरकत के कारण कंपनी ने उन दोनों भाइयों को जॉब से निकाल दिया। अब उनके पास कोई काम नहीं है। माइक का भाई एक अच्छा मैकेनिक था, इसीलिए दोनों न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए, शायद उन्हें वहां कोई ढंग का काम मिल जाए। माइन के ओनर रोलैंड अब किसी भी हाल में उन फंसे हुए वर्कर को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि इस काम के लिए उन्हें एक बड़ी खुदाई की मशीन और ढेर सारी गैस चाहिए तो उसने एयरफोर्स से कांटेक्ट किया, पर वहां तक कोई भी पायलट जाना नहीं चाहता क्योंकि उस मशीन का भार बहुत ज्यादा है और इतनी मात्रा में गैस लेकर फ्लाई करना असंभव और खतरनाक है। इसीलिए अब रोलैंड के दिमाग में एक ही सुझाव आता है, जो कि है आइस रोड, यानी कि ट्रक की मदद से उन सामानों को वहां तक पहुंचाना। अब तो रोलैंड का एक आदमी जेम्स नाम के बंदे के पास जाता है जो खुद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है। जब उसे पता चला कि माइन में फंसे वर्कर को बाहर निकालने के लिए उसकी जरूरत है तो उसने तुरंत ही हाँ कह दिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग भी फंसे हुए थे जिन्हें वो खुद पर्सनली जानता था। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं एक टीम बना सकूं। इस बीच हम माइक को देखते जो नौकरी से निकाले जाने की वजह से काफी गुस्से में था, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, हमें अर्जेंट में कुछ ड्राइवर चाहिए जो कि आइस रोड पर ड्राइव कर सकते हैं। उसने फौरन अपनी ट्रक घुमा दी और वापस अपने पुराने अड्डे पर चला गया। तो वहीं जेम्स गया एक तानिया नाम की लड़की के पास जो दुनिया की किसी भी सड़क पर किसी भी प्रकार की गाड़ी को चला सकती है, पर फिलहाल अभी वो जेल में है और इसीलिए जेम्स ने उसकी रिहाई करवाई और बताया कि उसे क्या करना है। दरअसल उन फंसे हुए वर्कर में तानिया का भाई भी था, इसीलिए वो तुरंत ही उसकी टीम में ज्वाइन करने को मान गई। उधर माइक भी जेम्स के ऑफिस पहुंचता है और इसे खुद को और अपने भाई एडम को काम पर रखने की गुजारिश करता है। जब जेम्स ने उसके भाई की हालत को देखा तो कहा ठीक है, माइन में फंसे वर्कर के लिए समय काफी कठिन होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ से निकल पाना इतना भी आसान नहीं है। इतनी में उन्हें वहां पर लगी एक पाइप से आवाज आती है। दरअसल बाहर रोलैंड आ चुका है, जो अपने साथी मैक्स की मदद से उन वर्कर्स के साथ कोड लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है और उन्हें पता चलता है कि अंदर तकरीबन 26 वर्कर फंसे हुए। वो उन्हें दिलासा देता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। अब दूसरे सीन में जेम्स ने अपनी टीम बना ली है, जिसमें वो था, तानिया थी और साथ में दोनों भाई, यानी कि 3 ट्रक जाएंगे जो उस भारी मशीन को उस खतरनाक रोड के ऊपर से लेकर गुजरेंगी। तभी यहाँ विलियम नाम का शख्स आ जाता है जिसे असल में सरकार ने भेजा है ताकि वो उन सब पर नजर और अपडेट रख सके। अब सारी बातें हो जाने के बाद ये लोग ट्रक को लेकर निकल पड़ते हैं। सबसे आगे जेम्स होता है ताकि सभी को रास्ता दिखा सके। उसके पीछे पीछे और बाकी लोग थे। इन्होंने बिना रुके 2 दिन का सफर किया। इनके पास 3 घंटे निर्धारित समय है, उससे पहले इन्हें वहां पहुंचना होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए बिना रुके चले ही जा रहे। लेकिन यही रणनीति उनकी दुश्मन बनती जा रही है, क्योंकि 2 दिन के बाद जेम्स का ट्रक हीट होने लगता है, जिससे उसे स्मोक आने लगे थे, इसीलिए उन्हें मजबूरन रुकना ही पड़ता है। तब माइक उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। उसने सारे हालातों के बारे में बताया तो माइक उसके ट्रक को टो करने का निर्णय लेता है। हालांकि ऐसा करने में उसका खुद का ट्रक भी ओवरहीट हो जाएगा, पर यह करना ही पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं बचा इनके पास। अब इन्होंने माइक के ट्रक से एक वायर को जेम्स की ट्रक में बांध दिया, पर जेम्स का पैर उसी वायर में फंस जाता और उसी समय वो बर्फ भी टूटने लगती है, जिससे हुआ ये कि ट्रक अब तेजी से पानी में डूबने लगता है, जिसके साथ साथ जेम्स भी नीचे जा रहा था। जो देख तानिया फौरन उसके पास आई और उस वायर को फ्री करने की कोशिश में लग गई, लेकिन जेम्स को पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो सब के सब मारे जाएंगे, इसीलिए उसने वायर को काटने को कहा। पर तानिया ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन जेम्स के बार बार कहने पर उसने ये कर दिया, जिससे जेम्स के साथ साथ उसका ट्रक भी नीचे डूब गया और उसकी मौत से सभी काफी निराश हो जाते हैं।
लेकिन अब उन्हें इस जगह से जल्दी निकलना होगा क्योंकि अब बर्फ तेजी से टूटना शुरू हो चुकी है। इस जल्दबाजी में माइक भूल गया कि उसकी ट्रक तानिया की ट्रक के साथ वायर से अटैच, जिसके कारण अब उसने स्पीड को फुल किया और दोनों ही ट्रक ने आगे जाकर खुद का संतुलन खो दिया। वो पलट गई। हालांकि इसमें किसी को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, पर विलियम का शक अब तानिया पर आने लगा है कि कहीं उसने जानबूझकर जेम्स की ट्रक में कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, क्योंकि अभी अभी वो जेल से निकली है और उसे अच्छे से पता है कि अगर कोई इस दौरान मर गया तो उसके हिस्से का पैसा सब में बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो सबको मार दे और खुद अकेले पैसा रख ले। उसकी ये बातें माइक ने जब सुनी तो वो उससे सवाल जवाब करने लगा, पर तानिया बस एक ही बात कहती है कि वो यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई बल्कि अपने भाई की जान बचाने आई है, क्योंकि वो भी उन्हीं वर्कर में फंसा हुआ है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन करने को राजी नहीं था, इसीलिए गुस्से में आकर उसने बंदूक निकाल ली और इन दोनों पर तान दी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कदम उठाती, पीछे से एडम ने उसे पकड़ लिया और बंदूक छीन ली। अब इन लोगों को उस रस्सियों से बांध दिया गया और दोनों ट्रक को मशीन की मदद से उनके टायर पर खड़ा कर दिया गया, यानी कि अभी आगे चल सकते हैं। और इस बीच माइन के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उस आइस रोड पर कभी कोई इतना भारी सामान लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सका है, तो हमें भी अपना अंत मान लेना चाहिए। पर कुछ को ईश्वर पर भरोसा था कि वो बच जाएंगे। दोनों भाई जब मशीन को चेक करने के लिए कंटेनर में जाते हैं तो उसी समय विलियम गेट को बंद कर देता और तानिया की ट्रक में आकर बैठ जाता है, जिससे वो समझ गई कि ये सब उसी का करा धरा है। उसी ने जानबूझकर जेम्स की ट्रक में गड़बड़ी की ताकि सभी के हिस्से के पैसे उसे मिल जाए। विलियम ने यहाँ पर उस कंटेनर के नीचे एक डायनामाइट भी रख दिया था, यानी कि वो उन दोनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। लेकिन उससे पहले वो तानिया को पंच करके बेहोश करता और फिर खुद ट्रक को लेकर आगे निकल गया। पीछे अब दोनों भाई परेशान हैं कि वो कैसे इस जगह से बाहर निकले। तभी माइक को एक एसी वेंट नजर आया, जिसे खोलकर वो तुरंत ही बाहर आया। इस दौरान उसकी नजर उस डायनामाइट पर पड़ी, जिसे उसने लात मारकर दूर कर दिया, जिसे फटने पर इधर विलियम को लगा कि उन दोनों की भी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी तो कहानी शुरू हुई है। उसने इस बारी गलत इंसान से पंगा ले लिया। माइक क्या चीज है उसे यह समय ही बताएगा। अब उस धमाके के कारण इन भाइयों का ट्रक बर्फ में धंस चुका था, इसीलिए माइक अपने कंटेनर को अलग करके फिर से उसे अपने मेन इंजन से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं हो रहा। उसने एडम से कहा कि हमें प्रेशर को और बढ़ाना चाहिए, पर वो मना करता है क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन माइक ने उसकी एक बात नहीं सुनी और प्रेशर को बढ़ा दिया, जिससे वही हुआ जिस बात का डर था। वो मशीन ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाती और टूट गई। इसमें पूरा का पूरा कंटेनर पानी में डूब गया और साथ में एडम भी। इस बात की खबर जब माइक को लगी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे खुद को एक रस्सी से बांधा और पानी में कूद गया। बड़ी ही मुशक्कत के बाद उसे अपना भाई तो मिल गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। उसने फौरन ट्रक के हीटर को ऑन करके उसके शरीर को गर्म किया, जिससे वो जिंदा हो जाता है, जिससे कि वो वापस होश में आता है। अब भाई को ठीक देखकर उसकी आंख में आंसू आ जाता है। वो उससे माफी मांगता है और कहा कि अब वो उसकी सारी बातों को मानेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें विलियम की ट्रक का पीछा जाना होगा, क्योंकि कुछ तो बात है जिसके चलते वो नहीं चाहता कि हमें से कोई ट्रक उस माइन तक पहुंचे। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं, जो अपनी ट्रक के साथ रोलैंड के पास पहुंचा, जो अपने लोगों के साथ वहां खड़ा था। दरअसल इन सब चीजों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रोलैंड खुद ही है। उसने ही सारी चीजों का प्लान किया और अब वो नहीं चाहता कि उन 26 में से एक भी वर्कर बाहर आए, क्योंकि इसे खूब सारे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जिससे वो रातों रात माला माल हो जाएगा। और इसी वजह से उसने विलियम को खरीद लिया शुरुआत में ही। अब उसका प्लान था कि वो जाकर इस ट्रक को तानिया के साथ ही उस खाई में ढकेल दे, जिससे हम सरकार को बता सके कि तीनों ट्रक में से एक भी माइन तक पहुंचा ही नहीं। इसके बाद रोलैंड ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगता है ताकि उसे खाई तक फेंक सके। इतने में तानिया को होश आ जाता है और वो बड़ी ही चालाकी से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और खुद ड्राइव करना शुरू करती है। लेकिन अभी भी विलियम ट्रक के नीचे ही था, जिसका फायदा उठाकर उसने फ्यूल पाइप को खोल दिया। अब उससे ये हुआ कि तानिया को भी पता चल जाता है कि फ्यूल लगातार खत्म हो रहा है, पर उसने फिर भी ट्रक को रोका नहीं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रुक ही जाता है और अब पीछे पड़ा विलियम भी उसके पास पहुंच चुका है, जिसके ऊपर उसने बंदूक तानी ताकि उसका मुकाबला कर सके। लेकिन ये बात उसे अच्छे से पता है कि अकेले वो उसे भिड़ नहीं सकती और इसी का फायदा विलियम उठाकर उसे बहकाने की कोशिश करता है। उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, तो अब उसका भी वही हाल होगा। अगर वो उसके साथ मिल जाएगी तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों तानिया ऐसा कभी नहीं करेगी। इस बीच वहां पर माइक अपनी ट्रक लेकर पहुंचता है, जो देख विलियम समझ गया कि अब उस यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले वो कार को शुरू करता और उससे पहले माइक ने खुद की ट्रक को उसे टक्कर मारकर उसे खाई में गिरा दिया। बाद में उसने तानिया से माफी भी मांगी कि वो विलियम की बातों में आ गया। इस बीच हम देखते हैं कि नीचे गिरने के बावजूद भी विलियम बचा हुआ, जिसके बाद उसने अपना रुख पहाड़ी की ओर कर दिया, क्योंकि उसे किसी भी हाल में लोगों को रोकना है उस माइन तक पहुंचने में। या एडम अब माइक का पेट्रोल निकाल कर तानिया की ट्रक में डाल रहा है, क्योंकि वो मशीन उसी में थी
पर इतने में हम देखते हैं कि ऊपर एक तेज धमाका होता है जिससे सारी बर्फ नीचे आने लगती है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि विलियम का था। तो अब इन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। सभी अपने अपने ट्रक में बैठकर फुल स्पीड में भागना शुरू करते हैं। माइक अपना ट्रक निकाल लेता है लेकिन तानिया फंसी रह जाती है, इसीलिए बर्फ के गिर जाने के बाद वो उसके पास गया और तब तक तानिया काफी चोटिल हो चुकी थी और यहाँ वो उसे अपना ट्रक छोड़ दिया और उस कंटेनर वाली ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ माइन में अब सभी वर्कर बेहोश होने लगे क्योंकि अब ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जद्दोजहद जारी है। इतनी आसानी से विलियम माइक को उस माइन तक तो पहुंचने नहीं देगा। इस बारी वो उसके पीछे एक दूसरा ट्रक लेकर आ गया और इस चीज को देखकर इन्होंने खुद की स्पीड को बढ़ाया। इनके पास लोड ज्यादा था, इसीलिए ऐसे में ज्यादा स्पीड में ड्राइव कर पाना आसान नहीं है। वो बार बार इन्हें टक्कर मारे जा रहा है, इसीलिए माइक अपने भाई एडम से कहता है कि तुम्हारी बारी है, अपने हुनर को दिखा दो, इसे तुम ड्राइव करो। इतना कहने के बाद वो खुद बाहर आ गया और बड़ी ही चालाकी से उस ट्रक पर कूद गया। अब दोनों में भीषण लड़ाई होती जिसमें दोनों ही बाहर आकर गिर पड़ते हैं, पर माइक विलियम से हर बारी हार रहा था। उसे लड़ पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और इधर ये दोनों ही ट्रक लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर इस बीच इनके सामने एक ब्रिज आता है जो देख तानिया ने कहा, लाओ ये मुझे दे दो, इस पर काफी बर्फ है। इसीलिए एडम ने उसे स्टीयरिंग दे दी, पर उनके जाते ही वो पूरा ब्रिज नीचे गिर जाता है। उधर एक और अभी भी वो दोनों लड़े ही जा रहे हैं। हालांकि माइक ने फिर से ट्रक की स्टीयरिंग को अपने हाथों में ले लिया, पर फिर भी विलियम उसे छोड़ नहीं रहा है। लेकिन अंत में माइक पूरे जोश में उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से में फेंक देता है और ट्रक को फुल स्पीड में करके खुद नीचे कूद जाता है। इससे आगे जाने पर अब विलियम का अंत करीब होता है, लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। ब्रिज टूट जाने की वजह से ट्रक अब आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है, जिसे तानिया रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए एडम खुद जाकर ब्रिज के गेट को बंद करने की कोशिश में लगता है, जिसमें वो सफल भी होता है, पर वो ट्रक और गेट में पिस जाता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी वहां माइक भी पहुंच जाता है। जब उसने अपने भाई को ऐसी हालत में देखा तो वो तेज तेज रोने लगा, पर एडम ने कहा कि उसे जल्दी वहां पहुंचना होगा क्योंकि अब 30 घंटे पूरे होने वाले। मैं मरूंगा, एक ही जान जाएगी, लेकिन अगर वो मर गए तो पूरे 26 लोग मारे जाएंगे। और इतना ही कहते उसने अपना दम तोड़ दिया। ये देख माइक का दिल टूट जाता है, लेकिन अब वो अपने भाई के लिए ट्रक को खुद कंट्रोल में लेता है और भगाते हुए माइन की तरफ ले जाने लगता है। इस बीच काटका माइन पर कुछ सरकारी ऑफिसर आए, जिसमें से एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक भी है, जिन्हें रोलन ने बुलाया क्योंकि उसका कहना था कि अब 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। जो ट्रक उन मशीन को लेकर आ रहे हैं उनके बारे में हमें न्यूज मिली है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तभी अचानक से सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे सुन रोलैंड बाहर आए तो देखा कि माइक ट्रक लेकर आ चुका है, जिससे उसके कलेजे में आग लग जाती है। अब सभी तुरंत ही मशीन निकालकर खुदाई का काम करना शुरू करते हैं, जिसके कुछ घंटे बाद सारे वर्कर को रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि उसमें कुछ बेहोश हो चुके थे, पर वो जिंदा तो थे। उन्हीं में तानिया को अपना भाई भी मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। क्यों ना खुश हो, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए उसने खुद की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। इन्होंने रोलैंड की सच्चाई सभी को बता दी, जिससे सरकारी ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। फिर माइक और तानिया में सारे पैसे बढ़ गए, जिससे कि उसने अपने भाई की फेवरेट ट्रक को लिया और जो हमेशा से उसका सपना था, और सब कुछ उसने लिया। लेकिन माइक अपने भाई को वापस नहीं ला सकता, यही अब हकीकत है, और इसी के साथ ही उसे आगे की जिंदगी को जीना होगा अकेले। वेल, इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।